हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बिगिनर्स को अपना मेकअप किट कैसे बनाना है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिगिनर्स को मेकअप करने के लिए क्या क्या टूल चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाउंडेशन लगाने के लिए हमें कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, फाउंडेशन के लिए इस तरह के फ्लैट ब्रशेस भी होते हैं जिनसे हम फाउंडेशन इस तरह से ब्लेंड करके अप्लाई करते हैं, और फाउंडेशन के लिए इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर्स भी होते हैं जिन्हें हमें पानी में सोक करके यूज़ करना होता है। पानी सोक करने के बाद में इन्हें निचोड़ना होता है, देन थोड़ी देर में ये थोड़ा सा अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है और उसके बाद में इससे हमें अपने फाउंडेशन को इस तरह से ब्लेंड करना होता है। या फिर फाउंडेशन ब्लेंडिंग के लिए इस तरह के ट्रायंगुलर स्पंज भी आते हैं, इनसे भी आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं। या फिर इस तरह के सिंपल पेंट ब्रशेस जैसे ब्रशेस भी होते हैं, इनसे भी हम हमारा फाउंडेशन इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसमें से हम कौन सा टूल लें। भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कौन सा टूल लेना है, जो भी आपको जिससे भी आपको मेकअप लगाना आता है आप वो ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए एक टूल आपके पास होना चाहिए। कुछ लोगों को ब्रश में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ब्रश में इस तरह से लाइंस बन जाती हैं, तो वो इस तरह का स्पॉन्ज ले सकते हैं। या कुछ लोगों को स्पॉन्ज में प्रॉब्लम होती है, फाउंडेशन उनका कहीं कम लग जाता है, कहीं ज़्यादा पैची पैची दिखाई देता है, तो वो ब्रश ले सकते हैं। आप कोई भी एक टूल ले लीजिए, सभी टूल अच्छे हैं, और बस थोड़ा सा आपको फिनिश अच्छा है उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। फाउंडेशन के बाद हम लगाते हैं कंसीलर और फाउंडेशन से पहले लगाते हैं करेक्टर। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के लिए इस तरह का फ्लैट कंसीलर ब्रश जो आता है, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़ा बड़ा भी चलेगा, बस इससे आपको कंसीलर लेकर ऐसे ऐसे इस तरह से अप्लाई करना होता है। ब्लेंड करने के लिए आप इस तरह का ब्रश लें जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो। ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट है, तो इस तरह के सॉफ्ट ब्रश से ब्लेंड करना बहुत ही आसान होता है। बहुत हल्का हल्के हाथ से आप ऐसे ऐसे करेंगे या ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाएगा। या फिर आप इस तरह का जो एक मिनी ब्लेंडर भी आता है, वो इससे इतना छोटा होता है, तो यहाँ कॉर्नर्स में अच्छे से प्रोडक्ट को लगाना उससे काफ़ी आसान होता है। कंसीलर, करेक्टर जो भी आप लगाना चाहें, एक मिनी ब्लेंडर ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इससे भी आसानी से लगा सकते हैं, बस इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करके, ताकि इस तरह से कॉर्नर्स में छोटी छोटी जगहों पर ये आसानी से पहुंच जाए और इसी से आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो कंसीलर और करेक्टर लगाने के लिए आप या तो इस तरह का ब्लेंडर ले लीजिए, मिनी ब्लेंडर भी चलेगा और ये भी चल जाएगा, इस यहाँ से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह के फ्लैट ब्रशेस ले लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इनसे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है प्रोडक्ट। या फिर आपको स्पॉट करेक्टिंग करनी हो तो वहाँ पे भी इस ब्रश से बहुत अच्छे से आप प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो टूल है वो आपके फेस पर फेस पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। ये होता है पाउडर ब्रश। ये या तो इस तरह से राउंडेड फॉर्म में होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, या फिर इस तरह से ये फ्लैट भी हो सकता है। तो ये होते हैं पाउडर ब्रश, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट फेदर लाइक टेक्सचर इसका होना चाहिए एकदम। बहुत अच्छे से आप इससे पाउडर लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इस ब्यूटी ब्लेंडर से भी पाउडर लगा सकते हैं। एक पाउडर ब्यूटी ब्लेंडर आता है ड्राई स्पॉन्ज लेकर, या फिर आप इस तरह के स्पॉन्जेस जो आते हैं इनसे भी आप आसानी से पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपको बस ऐसे डैब 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 करके पूरे फेस पर इस तरह से पाउडर अप्लाई कर लेना है। तो पाउडर अप्लाई करने के लिए या तो आप ये स्विस ब्यूटी का ब्रश है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, आप ये ले सकते हैं। या फिर आप नायका का पाउडर ब्रश आता है, वो भी बहुत ही अच्छा है और वो मल्टीपर्पज़ भी है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं। या फिर इस तरह की आप स्पॉन्ज। अब नेक्स्ट जो टूल है वो है कॉन्टोर के लिए। जब हमें फेस को कॉन्टोर करना होता है, कॉन्टोरिंग करना होता है, तो आप पाउडर कॉन्टोर करें चाहे क्रीम कॉन्टोर, इस तरह का एंगल्ड ब्रश जो होता है इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और काफ़ी जल्दी हम प्रोडक्ट लगा पाते हैं। तो कॉन्टोर ब्रश जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और थोड़ा सा इस तरह से एंगल्ड होता है और थोड़ा ये फ्लैट भी होता है, तो इससे कॉन्टोर लगाना बहुत आसान होता है। आप चाहे तो कॉन्टोर करना चाहते हैं तो आप इस तरह का ब्रश ले लीजिए, या फिर ये रियल टेक्निक्स के जो ब्रशेज़ आते हैं ये भी काफ़ी अच्छे ब्रश हैं। इसमें आपको ये पाउडर ब्रश मिल जाता है, इससे आप ब्लश भी लगा सकते हैं, पाउडर भी लगा सकते हैं,
और इसमें ये आता है फ्लैट ब्रश जो कि मल्टीपर्पज़ ब्रश है। इससे आप कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, आप फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं और आप ब्राउज़र लगा सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें इसके साथ की जा सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा ब्रश है। देन नेक्स्ट ब्रश है ये सेटिंग ब्रश। ये भी एक छोटा पाउडर ब्रश होता है जिससे आप ब्लश लगा सकते हो। इधर है ना छोटे एरियाज़ पे आप पाउडर लगा सकते हो और आप इससे हाइलाइटर भी लगा सकते हो। ये भी बहुत यूज़फुल ब्रश है। और नेक्स्ट ये लास्ट ब्रश है क्रीज ब्रश। इससे हमें अपने ये जो आइज़ के ऊपर जो क्रीज एरिया होता है ना, यहाँ पे आई शेडो ब्लेंड करने के ये काम आता है। और इसमें मिलता है हमें ये ब्लेंडर। तो ये प्रोडक्ट, ये कॉम्बो भी काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। ये रियल टेक्निक ब्रशेस सेट है। इसमें ये सारे ही ब्रशेस बहुत यूज़फुल हैं, तो आपको अलग से और कोई ब्रशेस बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 1-2 ब्रशेस और लेने होंगे और आपका पूरा टूल का किट बन जाएगा। और आप चाहें तो कॉन्टूर इस तरह की ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। जी हाँ, इससे भी कॉन्टूर बहुत आसानी से और बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से आप जॉ लाइन को भी ऐसे कॉन्टूर कर सकते हैं, फोरहेड को भी ऐसे कॉन्टूर कर सकते हैं। ब्लश लगाने के लिए हमें चाहिए होता है ऐसा टूल जो कि आगे से फ्लैट भी हो और साथ ही जो उसके जो एजेस हैं वो थोड़े से राउंडेड हों। एकदम फ्लैट, बिल्कुल ऐसा फ्लैट नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा गोल वाला फ्लैट चाहिए होता है। या फिर इसी तरह के फ्लैट ब्रशेस भी आते हैं। नायका का ब्रश आता है ब्लश ब्रश जो कि ऊपर से राउंडेड होता है और थोड़ा सा ये फ्लैट भी होता है, तो इससे भी ब्लशर काफ़ी अच्छे से अप्लाई होता है। या फिर आप चाहें तो आप तो शुगर का ब्लश ब्रश भी ले सकते हैं। ये राउंडेड ब्रश होता है और इसका जो टॉप होता है ये भी राउंडेड होता है। इससे भी ब्लश बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। लाइक ये जो मेरे पास ब्रश है इसी तरह का ये ब्रश होता है। इससे भी ब्लश लगाना बहुत आसान होता है। ब्लश के बाद में हम चलते हैं आईब्रो को फिल करने के लिए जो टूल चाहिए होता है उसके लिए। तो कोई जो आईब्रो पैलेट्स होते हैं उनमें ही आपको ब्रश मिल जाता है। लाइक ये मेरा आईब्रो पैलेट है, इसमें ये छोटा ब्रश है, इसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अलग से ऐसे ब्रश लेना चाहें तो गाइस इस तरह का ब्रश ले लीजिए जो कि एंगल्ड होता है और बहुत फ्लैट, बहुत थिन होता है। ठीक है, तो इससे आईब्रो को आपको इस तरह से शेप अप करने में बहुत आसानी होती है। देन जहाँ जहाँ गैप्स होते हैं ना वहाँ पे हेयर लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स बनाने में भी बहुत अच्छा रहता है और आईब्रो बहुत अच्छे से फिल हो जाती है। और इसी को आप लाइनर ब्रश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लाइनर ब्रश भी कहते हैं, इससे आप लाइनर भी लगा सकते हैं। काजल को इस तरह से आप ब्लेंड करके लाइनर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको देन ये चाहिए होता है एक ये स्पूली ब्रश। इससे आप आईब्रो में प्रोडक्ट लगाने के बाद इस तरह से कॉम्ब करना होता है जिससे कि आईब्रो कॉम्ब्ड भी दिखती है और जो प्रोडक्ट होता है वो भी इवनली डिपॉजिट हो जाता है। और ये जब आप मस्कारा लगाते हैं और अगर आपकी कोई लैशेस चिपकी सी क्लम्पी सी हो जाए तो उसमें भी आप इसको ऐसे कॉम्ब की तरह यूज़ कर लीजिए। तो ये स्पूली ब्रश भी बहुत यूज़फुल है। और इस तरह का एंगल्ड ब्रश, आईलाइनर ब्रश जो होता है ये भी बहुत यूज़फुल है, ये भी आप ले लीजिए। देन आईब्रोज़ के बाद आईलाइनर के लिए भी मैंने आपको बताते हैं आई शेडो पर। आई शेडो के लिए जब भी हम ऑनलाइन देखते हैं तो इतने सारे आई शेडो ब्रशेस के सेट होते हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कौन सा ब्रश ठीक है, कौन सा नहीं, कौन सा कॉम्बो ठीक है, कौन सा नहीं, कौन सा सेट लेना चाहिए। तो गाइज़ आपको इतने सारे ब्रशेस लेने की कोई नीड नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो बस सिंपली आपको एक ऐसा राउंडेड हेड वाला ब्रश ले लेना है। ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। इस तरह छोटा ले लीजिए आप। ये देखिए ये इतना छोटा है। बस इस तरह का एक राउंड ब्रश आप ले लीजिए और इस तरह का एक फ्लैट ब्रश आप ले लीजिए। ये जो राउंड ब्रश होता है ये आपके आई शेडो पे कलर को इस तरह से ब्लेंड करने के काम आता है। लाइक आपको बिल्कुल फेदर फीलिंग होनी चाहिए, इतना सॉफ्ट ब्रश ये होना चाहिए और बिल्कुल आपको दबाना नहीं है, रगड़ना नहीं है, बस बहुत हल्के हल्के से जैसे फेदर टच कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे इतनी हल्के हल्के हाथ से प्रोडक्ट को लेकर ऐसे ऐसे ब्लेंड कर लेना है। दैट्स इट। और ये जो फ्लैट ब्रश होता है ये काम आता है आई लिड पर, आईज़ पर कलर को पैक करने के लिए। कोई भी कलर आपको उठाकर बस यहाँ ऐसे 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 लगाना है, ऐसे लगाना है या ऐसे ऐसे लगाना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, तो हम इसको यूज़ करते हैं।
और कोई भी शिमर आई शेडो लेकर हमको लगाना होता है, जस्ट लाइक जैसे मैं इस पैलेट में से ये वाला कलर लेके मैं अप्लाई करती हूँ। बस आपको पैलेट में से ये कलर लेना है एंड देन बस आईलिड पर इस तरह से डैब 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 करके रख देना है। बस इसके लिए काम आता है फ्लैट ब्रश। तो आई शेडो के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो मैक्सिमम बस ये 2 ब्रश ही काफ़ी हैं आपके लिए। बाकी फिर आप जब आई शेडो लगाना सीख जाएं तो फिर आप और ब्रश भी ले सकते हैं। तो ये हो गए आई शेडो के ब्रशेज़। आपको बस ये 2 ब्रशेज़ की नीड होती है, या फिर मेरे पास ये मैक प्लस ब्रशेज़ का सेट है, ये 8 ब्रशेज़ का सेट है। ये बहुत अच्छा है गाइज़, ये आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। इसमें आपको लगभग काफ़ी सारे ब्रशेज़ मिल जाएंगे। ये आई शेडो ब्रश है, ये भी आई शेडो ब्रश है, और ये फ्लैट आई शेडो ब्रश है। आई शेडो ब्रशेज़ सेट के नाम से ही ये आता है, बट मैं इसको इन 3 ब्रशेज़ को 4 ब्रशेज़ को आई शेडो के लिए यूज़ करती हूँ, और इसको मैं कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एंगल्ड है और ये बहुत सॉफ्ट है, तो इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छा होता है। नोज़ कॉन्टूर बहुत अच्छा होता है इससे, इस तरह से। और इसके अलावा इसमें मिलता है हमें ये फ्लैट ब्रश, तो आइज़ के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट लगाने में बहुत अच्छे से लग जाता है ये। और साथ ही साथ इसमें मिलते हैं आपको इस तरह के फ्लैट ब्रशेस जो कि कंसीलिंग के लिए, कंसीलर लगाने के लिए, स्पॉट करेक्टिंग करने के लिए और करेक्टर लगाने के लिए बहुत मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ। और तो आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। ये लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी ब्रशेज़ के लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा ये एक और ऑप्शन है, ये है लिपस्टिक ब्रश। इस तरह का फ्लैट ब्रश है ये, मैं इससे लिप्स की आउटलाइन बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। आप ये लेना चाहें तो ले सकते हैं, लिपस्टिक का शेप बहुत अच्छा आ जाता है इससे। तो ठीक है, बस इतने ही टूल होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। बाकी दुनिया भर के बहुत सारे टूल, ब्रशेज़ सेट्स, ब्रशेज़ कॉम्बोज, इतना कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, जो इम्पॉर्टेंट ब्रशेज़ हैं वो हैं एक फाउंडेशन ब्रश, एक पाउडर ब्रश और एक ब्लश ब्रश। और आपकी आईब्रोज़ के लिए चाहिए आपको एक स्पूली और एक एंगल ब्रश। और आपके आई शेडो के लिए चाहिए आपको सिर्फ एक राउंडेड ब्रश और एक चाहिए फ्लैट ब्रश। और इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर अगर आपको पसंद है तो आप ये ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा गाइड वीडियो आपके लिए, जिसमें हमने जाना कि कौन कौन से टूल्स हमारे लिए यूज़फुल हैं और किन की हमें एक्चुअल में नीड है, और सिर्फ वही हमको ख़रीदने हैं। और इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज़ या कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग जानते हैं कि आपके फाउंडेशन का राइट शेड क्या है? क्या आपके पास आपके फाउंडेशन का परफेक्ट शेड है? अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ ये बताने के लिए कि आपको कैसे पहचानना है कि आपका फाउंडेशन का राइट शेड क्या है। ओके गाइज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।